एक छोटी सी शॉर्ट क्विक अपडेट मैं बिटकॉइन की देना चाहूँगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम आया होगा। तो यहाँ पर बिटकॉइन ने पहले एक लो लिया था, यहाँ पर 24,800 का आई गेस लिया था, 700 का। तो अभी हम लोग रिसेंट में फिर से नीचे आके ऊपर गए हैं, तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि यहाँ पर अच्छी खासी बाय साइड लिक्विडिटी बैठी हुई है। ठीक है, इन दोनों से एरियाज़ में बैठी हुई है। अगर हम इंपॉर्टेंटली देखें तो हम इसको ऊपर जूम आउट करें तो हमें वॉल्यूम भी अच्छी खासी देखने को मिली है इस डेली कैंडल में। ठीक है, जो कल की कैंडल थी उसमें वॉल्यूम अच्छी आई थी एज़ कम्पेयर टू, जैसे वॉल्यूम आप देखोगे डिक्लाइन कर रही थी, कल की कैंडल में वॉल्यूम बहुत अच्छी आई थी। ठीक, और एज़ कम्पेयर टू अगर हम S&P को देख लें वीकली में क्या हालात लग रहे हैं S&P के, तो S&P जो है गिर रहा है। और इसका रीज़न भी आपको पता है कि डॉलर की स्ट्रांगनेस है, डॉलर स्ट्रांग है। और डॉलर को मैं मंथली में देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आज के चार्ट में ये देखो मल्टी मंथ का सपोर्ट है, अराउंड रेजिस्टेंस है अराउंड यहाँ पर जुलाई 1972 से बात कर रहा हूँ, 1972 से लेकर यहाँ पर बात हो रही है 2023 तक। ठीक है, तो इस बीच दौरान कितनी बार ऐसा हुआ कि डॉलर 110 के ऊपर गया। तो मैं आपको बताता हूँ एरियाज़। पहला यहाँ पर 1982 वाला कोई रिसेशन आया था जब डॉलर की वैल्यू 164 चली गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर देखो डॉलर का इंडेक्स जो है वो 164 चला गया था। अभी अगर हम नीचे देखें वहाँ पर रिसेशन हुआ। ठीक है, ठीक है, डॉलर फिर से यहाँ पर 90s के दशक में पड़ा था। अगर हम बात करें यहाँ पर .com बबल जो आई थी हमारी, तो यहाँ पर देखो रिसेशन आया था बहुत तगड़ा, तो डॉलर ऊपर उठा था। फिर हम देखते हैं 2008 का सीन क्या चल रहा था। तो ये हमारा 2008 का सीन है जब डॉलर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। ये बताता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक बूम आया हुआ था, मतलब चीज़ें उठी हुई थी, हाउसिंग प्राइसेस और ये सब चीज़ें। ठीक, तो बहुत ज़्यादा लोग जब नीचे गिरता है तो लोगों का स्पेकुलेटिव एटीट्यूड दिखता है कि लोग यहाँ पर बेट कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों में, चाहे कहीं गैम्बलिंग या कई भी तरह से पैसा फूक रहे थे, पैसा ज़्यादा हो गया था कहीं ना कहीं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस लिया 103, ये 2017 की बात है जब ये ऊपर आया। अभी करेंटली ये फिर से ऊपर गया था, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था, ये 114 वगैरह के दौरान 2022 की बात है। ठीक है, 2022 में हाई गया था। अभी हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी ये उसके ऊपर चला गया 110 के, तो हमारे लिए बहुत डेंजरस टेरिटरी हो जाएगी और स्टॉक मार्केट हिट होगा। यहाँ से मार्केट गिर सकती है नीचे वापस से, इस गोल्डन पॉकेट जोन में आ सकती है, क्योंकि इसका रैली एरिया यहीं पर है। ठीक, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं गिर सकती है 4000 दोबारा से रीटेस्ट करने अगर आती है तो। और अगर डॉलर इसके नीचे यहीं से रिजेक्ट कर गया मंथली में ही, क्योंकि इसने टॉप तो बना दिया ऊपर का। देखो जनरली क्या होता है, आप इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे ऊपर टॉप बना, सेकंड टॉप बना, थर्ड टॉप बन गया, और अगर हम देखें तो यहाँ से रिजेक्शन बन जाना चाहिए। अगर रिजेक्शन बनता है यहाँ से नीचे अगर आता है डॉलर, तो हमें यहाँ पर S&P में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसमें हम यहाँ पर अच्छा खासा डबल टॉप जोन में जाएंगे, जो कि हमारा यहाँ से S&P को उठा देगा 4800 यानी 4800 तक का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ग्लोबल सिनेरियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर यहाँ से रिजेक्ट कर जाएगा, S&P यहाँ से उठ जाएगा, तो बिटकॉइन में स्ट्रांगनेस वापस आ जाएगी और बिटकॉइन यहाँ से इस लेवल को क्लियरली होपफुली इस लेवल में आ जाएगा, जो कि मेरा लेवल है 33,000 से लेकर 35,600 तक का। ठीक, तो मैं इस साल के अंत तक इस एरिया में एटलीस्ट, या फिर इस एरिया में सोच रहा था कि मार्केट रुकेगी। ठीक है, मेरा अभी भी प्रेडिक्शन यही है कि ग्रीन एरिया तक हम हो सकता है आए इस मार्केट में, अगर हम यहाँ पर सही प्राइस एक्शन खेल गए। वरना मेरा 23,000 की लिक्विडिटी वाला प्रोग्राम जो है, मेरा जो प्लान है वो अभी भी वैलिड है। अभी अगर हम बात कर लें शॉर्ट टर्म सिनेरियो में, वीकली में या डेली में, तो डेली में अभी पता है रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि है वीक का हाई, इसी वीक का हाई। तो जब भी वीक का हाई, करंट वीक का हाई टूटता है ना, तो मार्केट बहुत तेज ऊपर जाती है। तो अगर ये वीक का हाई टूटा तो हम 26,400 500 आराम से जाएंगे। ठीक है, इसने ऑलरेडी कल के दिन में विक दी थी लेकिन ऊपर गया नहीं था। जनरली लग रहा है ये जा सकता है, इसके पास दम अभी भी है। और अगर हम बात करें कि इसको रैली कब इसकी स्टार्ट होगी, तो ये एरिया जब क्लियर हो जाएगा 26,500 26,600 जो भी है, तो हमारे पास नेक्स्ट एरिया सिर्फ और सिर्फ $28,000 का बचा है। तो 28,000 तक की रैली आ सकती है। एक एरिया ये भी है 27,300 का और फिर 28,000 का। तो हमारे ख्याल से ये जो एक वॉल्यूम गैप या लिक्विडिटी फिल होनी है, वो यहाँ पे तो होल गई थी, पर अभी एक और जो वॉल्यूम गैप लिक्विडिटी फिल होनी है वो ये हाल ही है। तो 26,900 तक का और 27,300 तक का मुझे लग रहा है कि मार्केट भाग सकती है। लॉन्ग पोजीशन भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।